क्या आप गांव में रहते हो और आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए शहर जाना ही पड़ेगा? तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि गांव में बैठकर भी ऐसे बिजनेस किए जा सकते हैं जिनसे महीने के 30,000, 50,000 और सही मेहनत की जाए तो 80,000 तक की इनकम भी बनाई जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग गांव में बिजनेस का नाम सुनते ही सिर्फ खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन या दुकान के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली पैसा वहां बनता है जहां लोग प्रॉब्लम देख रहे होते हैं और आप उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हो। आज मैं आपको गांव में शुरू किए जाने वाले 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिन्हें शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो बेहतरीन ढंग से ये तीनों बिजनेस कर सकते हैं। बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो 3 बिजनेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ये सुनने में शायद मामूली से लगेंगे, बट मैं फिलहाल यही कर रहा हूं और इसमें पोटेंशियल भी बहुत है। बस चाहिए सही सोच, सही प्लानिंग और लगातार मेहनत। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तीसरा आइडिया ऐसा है जिसे अगर आपने सही तरीके से शुरू कर दिया तो आपके गांव में ही आपका नाम बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, मोबाइल सर्विस और डिजिटल हेल्प सेंटर। आज गांव में लगभग हर घर में मोबाइल है, लेकिन हर कोई मोबाइल से जुड़े काम प्रॉपरली नहीं कर पाता। किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी को पैन कार्ड बनवाना है, किसी को आधार अपडेट कराना है, किसी को फोटो प्रिंट चाहिए, किसी को रिज्यूमे बनवाना है, किसी को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी है, और यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। आप गांव में एक छोटा सा डिजिटल हेल्प सेंटर शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको शुरुआत में बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। एक लैपटॉप या अच्छा मोबाइल, एक प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन और बेसिक ऑनलाइन वर्क की नॉलेज। अब सोचो, अगर आप एक दिन में सिर्फ 20 लोगों का छोटा मोटा काम करते हो और हर काम से एवरेज 50 रुपए भी कमाते हो तो डेली 1,000 रुपए बन सकते हैं, यानी महीने के 25 से 30,000 रुपए आराम से। और अगर आप धीरे धीरे फोटो प्रिंट, लैमिनेशन, ऑनलाइन फॉर्म, टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और डॉक्यूमेंट सर्विस जोड़ देते हो तो इनकम और बढ़ सकती है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि गांव के लोगों को सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका काम गांव में ही हो जाएगा और आप उनके लिए ट्रस्टेड पर्सन बन जाओगे। याद रखो, जहां लोगों का टाइम बचता है वहां आपका पैसा बनता है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, लोकल प्रोडक्ट पैकेजिंग और सेलिंग। गांव में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू गांव के लोग समझते ही नहीं, जैसे शुद्ध सरसों का तेल, घर का बना अचार, देसी घी, चावल, हल्दी, मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, शहद, या फिर घर में बने पापड़, चिप्स और स्नैक्स। गांव में ये चीजें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन सिटी में लोग इन्हीं चीजों के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिटी के लोग प्योर और होममेड प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। अब यहाँ आपका काम क्या है? आपको प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं है। आप गांव के लोगों से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है, उसे साफ पैकेजिंग में पैक करना है, उसका नाम रखना है और उसे नियर बाय टाउन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लोकल मार्केट में बेचना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गांव से 1 किलो होममेड अचार 120 रुपए में लेते हो और अच्छी पैकिंग करके 180 या 200 रुपए में बेचते हो तो 1 किलो पर 60 से 80 रुपए तक मार्जिन बन सकता है। अगर दिन में सिर्फ 10 किलो भी सेल हुआ तो डेली 600 से 800 रुपए प्रॉफिट, और महीने में यही प्रॉफिट 18,000 से 24,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ा देते हो, जैसे अचार, पापड़, मसाला, शहद और देसी तेल, तो इनकम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। इस बिजनेस का सीक्रेट है ट्रस्ट और पैकेजिंग। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पैकिंग साफ होनी चाहिए और कस्टमर को लगे कि वो सच में प्योर चीज खरीद रहा है, क्योंकि आज के समय में लोग चीप प्रोडक्ट नहीं, ट्रस्टेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, विलेज डिलीवरी और सप्लाई सर्विस। अब ये आइडिया ध्यान से समझना, क्योंकि गांव में ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग हो सकता है। गांव के लोगों को कई चीजों के लिए मार्केट जाना पड़ता है। कभी मेडिसिन लानी है, कभी ग्रोसरी चाहिए, कभी मोबाइल एक्सेसरीज चाहिए, कभी किताबें चाहिए, कभी किसी प्रोडक्ट की जरूरत है। लेकिन हर बार मार्केट जाना आसान नहीं होता। टाइम लगता है, ट्रेवल कॉस्ट लगता है और कई बार जरूरी काम डिले हो जाता है। तो आप गांव में एक छोटी डिलीवरी और सप्लाई सर्विस शुरू कर सकते हो। आप गांव के लोगों से ऑर्डर लो, फिर नियर बाय टाउन या मार्केट से सामान लाकर उन्हें दे दो। हर ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज लो या फिर प्रोडक्ट पर छोटा मार्जिन रखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर गांव के 30 लोग महीने में 4 बार भी आपसे सामान मंगवाते हैं तो 120 ऑर्डर्स हो गए। अगर हर ऑर्डर पर सिर्फ 40 रुपए सर्विस चार्ज भी मिला तो 4,800 रुपए सिर्फ सर्विस चार्ज से। लेकिन जब ऑर्डर्स बढ़ेंगे और आप मेडिसिन, ग्रोसरी, स्टेशनरी, मोबाइल एक्सेसरीज और डेली यूज आइटम्स जोड़ोगे तो इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इस बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप में रोज लिख सकते हो,
आज मार्केट जा रहा हूं, जिसे कोई सामान चाहिए 12 बजे तक ऑर्डर दे दीजिए। बस इसी तरीके से धीरे धीरे लोग आपको याद रखने लगेंगे। और जब गांव में लोग किसी काम के लिए आपका नाम लेने लगते हैं, तभी बिजनेस ग्रो होने लगता है। इस आइडिया में सबसे जरूरी है भरोसा, क्योंकि डिलीवरी सर्विस सिर्फ सामान लाने का काम नहीं है, ये लोगों की जरूरत को टाइम पर पूरा करने का काम है। अब सवाल आता है, इन तीनों बिजनेस में से कौन सा बेस्ट है? तो जवाब सिंपल है। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल नॉलेज है तो डिजिटल हेल्प सेंटर शुरू करो। अगर आपके गांव में अच्छे होममेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो पैकेजिंग और सेलिंग शुरू करो। और अगर आपके गांव के लोग मार्केट जाने में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डिलीवरी और सप्लाई सर्विस शुरू करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बिजनेस पहले दिन से पैसा नहीं देता। पहले दिन से मेहनत देनी पड़ती है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है और सबसे जरूरी लगातार काम करते रहना पड़ता है। गांव में पैसा कमाने के लिए शहर भागना जरूरी नहीं है। जरूरी है गांव की प्रॉब्लम को समझना, लोगों की जरूरत को पहचानना और उस जरूरत का सॉल्यूशन देना। क्योंकि पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर आप गांव में रहते हो तो अपनी जगह को कमजोरी मत समझो, उसी जगह को अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि गांव में भी अपॉर्चुनिटी है, गांव में भी मार्केट है, गांव में भी पैसा है। बस देखने वाली नजर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं इन तीनों बिजनेस आइडियाज में से आप सबसे पहले कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद।